फिर से पूछता हूं, जानबूझ के मारा कि मस्ती में? तो उस तगड़े पहलवान ने इसको बनियान से यहां से पकड़ा और ऊंचा किया, जैसे व्यापारी तोलता है कोई चीज, ऐसे ऊंचा किया। वो बोला, जानबूझ के मारा। क्या? जानबूझ के मारा। एक आदमी अपने घर में बैठा, कुर्सी पे बैठा, वर्तमान पत्र पढ़ रहा था, लहंगा पजामा और बिना स्लीव का बनियान, और पंखे के नीचे बैठा वर्तमान पढ़ रहा था। शरीर देखो तो मतलब हड्डियां दिखती थी, दुबला पतला। तब उसका बच्चा रोता हुआ आया, पापा पापा मुझे उस अंकल ने मारा। अब तो अस्थि पंजर पापा एकदम वर्तमान पत्र फेंक करके खड़ा हो गया। कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? कौन है बताओ बेटा, किसने हिम्मत की मेरे बच्चे को मारा? बताओ। तो बच्चा आया बाहर, आइए पापा दिखलाता हूं। तो गली में एक तगड़ा आदमी, पूरा 6 फीट हाइट, मजबूत आदमी, ऐसे मसल, कहा कि इन्होंने मारा मुझे। तो अस्थि पंजर हो रहे आदरणीय पापा उस आदमी को देखा। पहले तो उसको देखते ही पसीने छूट गए पापा के। इसने मारा? बेटे ने कहा, हाँ इसी ने मारा। पक्का इसी ने मारा? तो वो आदमी बोला, मैंने मारा। तेरा बच्चा है क्या? मैंने मारा। क्या कर लेगा तू? ये इस तरह से खेल, बॉल यहां लगा मुझे, संभाल अपने बच्चे को। कहां पर रहा है पापा? अस्थि पंजर। दादागिरी मैं सहन नहीं करता, तुमने मेरे बच्चे को मारा। अच्छा, इसने सोचा था कि यदि वो कहे कि भाई नहीं नहीं लग गई, तो इसके साथ टकराने में अपनी भलाई नहीं है, बात को रफा दफा कर देंगे। तो उसने कहा, हाँ मैंने मारा। तो फिर पापा उवाच, जानबूझ करके मारा कि मस्ती में, मस्करी में? इसने सोचा यदि मस्करी, भैया मैं तो मस्करी कर रहा था, ऐसा भी यदि बोल दे तो मामला रफा दफा करने में ही अपनी भलाई है। लेकिन वो तगड़ा आदमी बोले, जानबूझ के मारा। क्या कर लेगा तू? जानबूझ के मारा। बोले देखो मेरा गुस्सा बहुत खराब है, जानबूझ के मारा कि मस्करी में, मस्ती में? बोले जानबूझ के मारा। नहीं देखो सीरियस बात है, मैं फिर से पूछता हूं, जानबूझ के मारा कि मस्ती में? तो उस तगड़े पहलवान ने इसको बनियान से यहां से पकड़ा और ऊंचा किया, जैसे व्यापारी तोलता है कोई चीज, ऐसे ऊंचा किया। वो बोला, जानबूझ के मारा। क्या? जानबूझ के मारा। तो बोले, तो ठीक है भैया, वरना ऐसी मस्करी अपने को पसंद नहीं है। नीचे रख दो, नीचे रख दो। मस्करी नहीं करने का, जानबूझ के मारा हो, ठीक है। बच्चे हैं, यदि उपद्रव करते हैं, उधम मचाते हैं, तो थोड़ा सा करना पड़ता। मस्करी अपने को पसंद नहीं। चल बेटा। और पापा बेटे को पकड़ करके बीच बीच में पीछे देखते हुए घर में घुस गए। क्या करना है? बात हमारी यह है कि देवता धैर्य नहीं, धरणी पृथ्वी वो तो क्षमाशील है, उसके बच्चों में क्षमा का गुण होना चाहिए। लेकिन क्षमा वीर को शोभा देती है, कायर को नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम।
लेकिन देवताओं में धैर्य नहीं रहा तो बोले राम राजा नहीं बनने चाहिए, राम वन में जाने चाहिए, क्या किया जाए? तो सरस्वती को बुलाया, बोले किसी की बुद्धि को घुमाया जाए ताकि राम राजा ना बने। राम राज्याभिषेक नहीं, राम वनवास हो जाए। तो जब सरस्वती जी को बुला करके ये कहा कि आप ऐसा करो किसी की, तो सरस्वती ने कहा दूसरों की बुद्धि तो बाद में घूमेगी, तुम्हारी तो पहले से लगता है घूमी हुई है। अरे इतना अद्भुत सब चल रहा है और तुम लोग उसमें रंग में भंग डालना चाहते हो। बोले नहीं नहीं, जग कल्याण की बात है, देवताओं का काम है और आप तो देवी हैं, अपना यूनियन, अपनी यूनिटी बनी रहनी चाहिए, आप कुछ करिए। तो सरस्वती ने बहुत गजब का सुनाया है देवताओं को कि देवता तुम लोग स्वर्ग में रहते हो ऊपर बहुत ऊंचे, लेकिन ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। तुम दूसरों की खुशी देख नहीं सकते, तुम्हारी करतूतें बड़ी नीची है, रहते तुम ऊपर हो। कभी कभी तथाकथित हाई सोसाइटी वाले और करतूती बड़ी नीची होती है। नहीं नहीं नहीं, माता सरस्वती शारदे, हम तो जगत कल्याण के लिए ये भूमि का भार भरना है, राम जितना जल्दी हो सके ये करें, इसलिए हम कह रहे हैं। तो फिर सरस्वती जी आती है। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं कि आई सरस्वती अयोध्या के आकाश में, सोची मां सरस्वती कि किसकी बुद्धि को भ्रमित करूं। तो एक पात्र पर दृष्टि स्थिर हुई। कौन? बोले नाम मंथरा। कैसी है वो? बोले मंदमती। परिचय परिचय उसका? बोले चेरी कई कई केरी। दशरथ महाराज की प्रिय रानी कैकेयी की ये चेरी दासी है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी हो गई गिरामती फेरी। उसको अपयश का भाजन बनाया, उसकी बुद्धि को भ्रमित किया और चली गई सरस्वती। अब उस मंथरा को तुलसीदास जी ने मंदमती कहा। नाम मंथरा, बोले मंदमती। अब एक दासी कक्षा की महिला, दूसरे दिन राम का राज तिलक होने वाला था, एक ही रात बची थी, 12-14 घंटे का टाइम ही था उसके हाथ में। और राम राज तिलक के स्थान पर सुबह में तो ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, और राज तिलक के स्थान पर राम का वनवास हो जाए ऐसा करना। अच्छा, कोई सेकंड नंबर का कोई तगड़ा नेता ऐसा कर सके तो कर सके, संभव है कि सुबह होते होते पूरा सिनारियो चेंज हो जाए कि मुख्यमंत्री के रूप में किसी और का नाम था और सुबह होते होते कोई और। राम के स्थान पर भरत, और उल्टे राम वनवास। राजनीति का खेल है। लेकिन ये तो कैकेयी की दासी दासी, और एक ही रात में उस 12-14 घंटे के खेल में जिसने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के मनोरथ पर पानी फेर दिया, ये कितनी बुद्धिमान महिला रही होगी कि वो किंग मेकर बन गई कि भरत को राजा बनाएंगे। अब ऐसी जो बुद्धिमान महिला
और सफल हुई, सफल हुई राम को वन भेजने में। भरत के लिए राजगादी मांगी, उसमें उसकी सफलता नहीं उसको प्राप्त हुई, भरत जी ने राजगादी नहीं स्वीकारी। और फिर बाद में 14 वर्ष भरत जी ने राजकाज चलाया भी, तो राम के प्रतिनिधि के रूप में पादुकाओं को राजगादी पर विराजमान। विश्व के इतिहास में ये विरलतम घटना है भैया जो भारत में घटी, कि 14 वर्ष मुख्य गादी पर, सत्ता पर कोई व्यक्ति न बैठा हो, पादुका विराजमान हुई हो और राजकाज अच्छी तरह से चला हो। ये विश्व की विरलतम घटना है रामायण में। लेकिन राम का राज तिलक तो अगली ने होने नहीं दिया। इस हद तक तो वो सफल हो गई, तो उसको मंदमती कैसे लिख दिया तुलसीदास जी ने? ये तो बड़ी बुद्धिमान महिला। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नाम मंथरा मंदमती। अब जवाब मिलेगा कि कोरा बुद्धिमान होने से कुछ नहीं, जिसकी बुद्धि भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है वो बुद्धि का उपयोग तो करेगा, लेकिन वो फिर राम राज्य के लिए नहीं, राम वनवास कराने वाली ही उसकी बुद्धि होगी। ऐसा बुद्धिमान होने का क्या मतलब है? बड़े बड़े बुद्धिमान दुनिया में मिल जाएंगे, हाईली इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन उनकी बुद्धि यदि परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, और आओ उस श्लोक को हम सब गाएं, उसको रिपीट करें, सब गाएंगे। मय्येव मय्येव मन आदत्स्व मन आदत्स्व मयि बुद्धिम मयि बुद्धिम निवेशय निवेशय निवसिष्यसि निवसिष्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वम् अत ऊर्ध्वम् न संशयः न संशयः। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, तू मन मुझ में लगा, तू बुद्धि को मेरे साथ कनेक्ट कर, मेरे से जोड़, योगी बन जा। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? बोले निवसिष्यसि मय्येव, तो तू मुझ ही में रहेगा। भगवान कहते तू मुझ ही में रहेगा, इसका मतलब आनंद में रहेगा। भगवान का मतलब है आनंद, नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति। उसी का दूसरा नाम है भगवान राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। मुझे ये बताओ कि दुनिया में एक इंसान ऐसा बताओ जो आनंद न चाहता हो, सुख न चाहता हो, शांति न चाहता हो, और वो आनंद सुख शांति भी कैसा, आज हो और कल ना हो, वो वाला। बोले नहीं, नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति वो हम चाहते हैं। तो उस नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति का ही दूसरा नाम है श्री राम। तो कौन है ऐसा जो भगवान का प्रेमी नहीं है? यदि आप मंदिर जाओ न जाओ, पूजा पाठ करो न करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप ईश्वर को चाहते हैं, हकीकत यह है। यदि आप आनंद चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप शांति चाहते हैं, मतलब आप ईश्वर के प्रेमी हैं, आप भक्त हैं। देखो, चाह हमारी गलत नहीं है। आनंद को चाहना, सुख को चाहना, शांति को चाहना, इसमें क्या गलत बात है? चाह गलत नहीं है, लेकिन राह हमारी गलत है। उस सुख की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता चुना है ना,
वो गलत है, तो वो कहीं गलत रास्ता चुन न लो, इसलिए कथा है, इसलिए सत्संग है, इसलिए साधु संतों की वाणी है। वो मार्गदर्शन कराती है कि ये सही राह है। अब रामायण की थोड़ी चर्चा चल पड़ी है, महाराज जी आप सामने बैठे हैं, तो फिर थोड़ा एक प्रसंग और उस और ध्यान जाता है कि रामायण में दो, एक भाई और एक बहन, भाई बहन की कथा है। उसमें भाई सीता को चाहता है और बहन राम को चाहती है। भाई का नाम है रावण और बहन का नाम है शूर्पणखा। भाई सीता को चाहता है, इसलिए तो सीता का हरण किया, और बहन राम को चाहती है, इसलिए तो सुंदरी बनकर के गई राम के पास कि राम मेरे साथ विवाह करे। अब भगवान को चाहना या सीता जी कौन है? शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। कौन है जो शांति नहीं चाहता? कौन है जो आनंद नहीं चाहता? तो रावण ने जो चाहा, शूर्पणखा ने जो चाहा, वही तो हम लोग भी चाहते हैं। तो रावण और शूर्पणखा खराब और हम लोग अच्छे। अरे चाह तो उनकी भी वही है जो हम चाहते हैं, तो वो लोग खराब क्यों हैं? बोले चाह उनकी गलत नहीं है, राह गलत है। आनंद की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत है। रावण ने सोचा साधु बनूंगा तो शांति मिलेगी, सीता। शूर्पणखा ने सोचा मैं सुंदरी बनूंगी, फेयर एंड लवली लगाऊंगी तो आनंद मिलेगा। तो वो साधु बन करके गया सीता का हरण करने, और ये सुंदरी बन करके गई राम का वरण करने। लेकिन वो साधु भी बना तो नकली। रावण साधु बना है लेकिन नकली, क्योंकि यदि असली साधु बनता तो उसमें भोग नहीं योग होता। यदि असली साधु बनता तो उसके जीवन में त्याग होता, साधु के जीवन में त्याग होता। और त्याग यदि होता तो शांति स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में होती, क्योंकि त्यागात् शान्तिरनंतरम भगवत गीता का सूत्र है। जहां त्याग है वहां निरंतर शांति। लेकिन रावण के जीवन में कहीं त्याग नहीं है। और वो सुंदरी बन करके गई शूर्पणखा, लेकिन वो भी असली नहीं है, तो वो राक्षसी। और सुंदरी का भेष बनाया है पफ पाउडर कॉस्मेटिक्स से। कपट से परमात्मा मिलेगा क्या? परमात्मा तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पा। ऐसा निर्मल मन शबरी का था तो राम स्वयं चल के शबरी की कुटिया पर खड़े हो गए। निर्मल मन है, कपट बिल्कुल नहीं है शबरी में। शबरी तो कहती है दीनता पूर्वक अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन मह में मति मंद अघारी, मह में मति मंद अघारी, केहि विधिय स्तुति करो तुम्हारी, विधिय स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। ये शबरी जी की दीनता
और निष्कपट, जैसी है वैसी प्रस्तुत हुई। वही सीधी सादी फटी सी साड़ी, वही सफेद बाल, वही चेहरे पे पड़ी झुर्रियां, वही कुछ कुछ गिरे हुए दांत, जैसी है वैसी प्रस्तुत हुई। बट यू नो व्हाट, आप रामायण को ध्यान से पढ़ना, राम जब शबरी को संबोधित करते हैं तो शबरी को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भामिनी कहते हैं सुंदर युवती स्त्री को। अब शबरी में कहां सुंदरता है और कहां यौवन है, फिर भी श्री राम उसको भामिनी कहते हैं, क्योंकि वो जो भाव की सुंदरता है शबरी में। काया सुंदर हो लेकिन मन सुंदर ना हो, तन तो सुंदर हो लेकिन मन सुंदर ना हो, तो तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूर्त है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू कन्हैया से कह सकते हो ये, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम। और ठाकुर जी का तन भी कोई पांच भौतिक नहीं है, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो शबरी वहां मन का सौंदर्य है। राम जी उसको भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। और शूर्पणखा है राक्षसी और सुंदरी स्त्री का भेष बना करके, बनावटी सौंदर्य, और गई। राम जी ने उसकी सराहना करना तो दूर, उसको देखा तक नहीं, दृष्टि भी नहीं दिया। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी को भगवान ने दृष्टि दी। सीता जी ने कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया है, लेकिन कितनी सुंदर हमारी सीता मैया। सादगी में भी एक सौंदर्य होता है, सहजता में एक सौंदर्य होता है। बच्चे का हंसना भी प्यारा लगता है, बच्चे का रोना भी प्यारा लगता है, और वही हंसी और वही रोना बनावटी हो। कई लोग बड़ा बनावटी हो, कैसे हैं आप, ठीक है, हम आए थे लेकिन हम घर पे नहीं थे। लाफो मरવાનું મન થાય આપણને, बनावटी हंसी। बनावटी रोना बड़ा भद्दा लगता। ऐसे रोने वाले पे दया नहीं आती, गुस्सा आता। बंद कर नाटक, एक दूंगा। तो सहजता में सौंदर्य है, सादगी में सौंदर्य है, सात्विक भाव में सौंदर्य है। सीता जी को देख करके भगवान राम जवाब जरूर दिए शूर्पणखा को, दृष्टि भी नहीं दिए। ये बनावटी सुंदरी बनकर आई थी, उसको राम जी ने देखा तक नहीं। राम जी ने मना किया तो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने मना किया तो फिर राम के पास गई, राम ने फिर, तो लक्ष्मण जी ने कहा नक कटी, मतलब जिसमें शर्म ना हो, यूं ही नाक लेकर के घूम रही है। काटा लक्ष्मण ने, नाक और कान काट लिए, सुनती नहीं है, ये नक कटी। तो सुंदरी बनूंगी तो राम मिलेंगे,
साधु बनूंगा तो सीता मिलेगी। कितनी गलत समझ है दोनों भाई बहन की। तो वो नकली साधु बना रावण और ये नकली सुंदरी बनी। तो असली सौंदर्य जहां भाव का सौंदर्य है, वहां तो राम स्वयं चल करके गए, शबरी जी के कुटिया पर खड़े रहे प्रभु। और शबरी ने जो भी कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान ने बड़े प्रेम से वो कंद मूल फल खाए, भोग लगाए राम शबरी के घर, शबरी के कुटिया में। और एक कथा ऐसी है कि शबरी ने जूठे बैर खिलाए, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जो रावण चाहता है, जो शूर्पणखा चाहती है, वही तो हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग भी शांति चाहते हैं, हम लोग भी आनंद चाहते हैं। तो चाह गलत नहीं है रावण और शूर्पणखा की, राह गलत है। राह क्यों गलत है? क्योंकि रावण के जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है। शंकर जी के प्रति थोड़ा गुरु भाव है रावण का, लेकिन एक बार शंकर समेत उठा लिया गिरिवर कैलाश को, तो वो गुरु भाव भी, गुरु का एक अर्थ होता है वजनदार, भारी गुरु। तो जब शंकर समेत कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो रावण के मन में यह कि ये भी गुरु नहीं है, बड़े हल्के हैं। हल्के नहीं है, लाइट है। हास्य हळवू होय ने ए बराबर, पण हास्य हलकू होय तो कोईने एम कहेवाय तमे जरा समजाई जावी हळवी भाषामां कंईक को, ये हळवी भाषामां बोले बराबर, हल्की भाषामां बोले तो गुजराती में हल्का शब्द का अर्थ अलग हो जाता है महाराज जी। बड़ा हल्का आदमी है। तो इसलिए वसुदेव जी और देवकी जी, विशुद्ध सत्व वसुदेव, विशुद्ध मन, देवमयी बुद्धि देवकी। तो देवकी, हम we might be highly intellectual person, but the question is, are we connected with that Almighty? क्या हमारी बुद्धि उस परमात्मा से कनेक्टेड है? आत्मनिष्ठ बुद्धि है क्या? यो बुद्धेः परतस्तु सः, गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। आत्मनिष्ठ बुद्धि होनी चाहिए। तो बुद्धि देवमयी हो, मन विशुद्ध हो, मन मलिन ना हो। और इसलिए क्या करना चाहिए? बोले सत्कर्म और सत्संग, दो चीजें ना छूटे। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कथाओं में कि बाकी सब कुछ भले ही छूट जाए, दो चीज नहीं छोड़ें, सत्संग और सत्कर्म। सुबह में घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म करो, पूजा पाठ सेवा जप, और सायंकाल घंटा डेढ़ घंटा सत्संग करो। सेवा और सत्संग। गुजरात के संत पुनीत महाराज भी कहते थे कि करने लायक ये दो ही काम है, करवी तो जन सेवा करवी, लेवू प्रभुनु नाम। सेवा और सत्संग, सेवा यानी सत्कर्म, और सत्संग, ये दोनों ना छूटे। तो देखो कथा क्या करती है,
ये जो इतने दिनों से आयोजन है, पूरा मिराणी परिवार सुबह में ठाकुर जी की सेवा में। मैं भले ही नहीं आता हूँ, लेकिन फोटो मेरे पास आती है कि किस तरह से आप सुबह सुबह पूजा कर रहे हो। और मैं भी ये लोग किस तरह से पूजा कराते हैं रिपोर्ट लेता हूँ। हम लोग कथा का ये करते हैं तो ये नहीं बस केवल कहने सुनने की बात नहीं, श्रीमद् भागवत में जिस तरह से कथा की विधि लिखी है, यथासंभव तद अनुसार सब कार्य संपन्न किया जाए। देव स्थापन करना चाहिए, नित्य देवताओं की पूजा करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम से तुलसी भगवान को समर्पित होनी चाहिए, हो सके तो उपवास करके कथा सुनना चाहिए। उसमें कोई तकलीफ होए तो एक समय एकासन करके कथा श्रवण करना चाहिए। नख रोम का छेदन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यथासंभव भूमि शयन करना चाहिए, हो सके तो पत्रावल्यांच भोजनम आदि आदि सारे नियम बताए गए। भोजन भी हो सके सात्विक, पायस इत्यादि का। अब आजकल आप लोग आनंद कराते हो, बड़ी उदारता पूर्वक जिमाते हो कई प्रकार के व्यंजन, और मैंने देखा है और ये गलत है कि कई जगह तो कथाओं में भी लहसुन प्याज का लोग उपयोग करते हैं। महाराज जी नहीं खाते, अपने को तो चलता है। अरे थोड़े दिन के लिए तो संयम करो। तो सात्विक आहार, पायस इत्यादि का भोजन वो हो तो श्रेष्ठ। भूमि शयन और पत्रावल्यांच भोजनम। कथा के शुरुआत के दिनों में मैं स्वयं इन सभी नियमों को बहुत कड़ाई से पालन करता था। चटाई लगा करके भूमि पर शयन करता था, पत्रावली में भोजन आदि आदि बहुत। फिर कथा लगातार होने लगी और फिर उम्र भी बढ़ने लगी तो धीरे धीरे चढ़ गए ऊपर बिस्तर पर, और तब नींद आ भी जाती थी, वो भी जमाना था। लेकिन हमने यथासंभव उन नियमों का पालन किया, कराया। लेकिन एक बात बताऊं कि उसके चलते आनंद बहुत आता था, बहुत आनंद आता था। समय उतना ही है, शक्ति उतनी ही देनी है, पैसा उतना ही लगना है, लेकिन आनंद की मात्रा कितनी, जितना श्रद्धा और संयम पूर्वक तुम ये सब करोगे उतनी। अदरवाइज ये केवल धार्मिक मनोरंजन बनकर के रह जाएगा। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। इसको एक अनुष्ठान के रूप में जब हम लेते हैं कथा को, आपको तो पैसा खर्च करने के लिए बैठे हैं सब लोग, नहीं तो कभी कभी पैसा इकट्ठा करने के लिए जब कथा का हम लोग आयोजन करते हैं और सुनाते हैं, तो फिर विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता। इसलिए सुबह जो बात हो गई वो हो गई। यहाँ कथा में हम व्यासपीठ से कभी भी कोई प्रोजेक्ट की और ये सब, हाँ जो हो रहा है उसके विषय में बताएंगे और आपको निमंत्रित भी करेंगे। ठाकुर जी जब ले आए तो आना श्री हरि के दर्शन के लिए। कथा कथा के लिए है। कथा की गरिमा, कथा की मर्यादा, व्यासपीठ की मर्यादा, उसकी रक्षा करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने भी गाया, जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। हम लोग ही हमारे धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। ये सब बातें आवश्यक हैं। तो आज देखो सत्कर्म होता है ना, सुबह घंटा डेढ़ घंटा पूजा में बैठो, उसका आनंद है।
और ये करोगे, जो योगाभ्यास करता है उसको योग से प्राप्त होने वाली स्फूर्ति, शक्ति, ताजगी, उसका अनुभव होता है। जो केवल योग के विषय में सुनेगा ही, हमारे जैसा आदमी करेगा नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा? जो व्यायाम करते हैं वे व्यायाम से होने वाले लाभ का अनुभव करते हैं और वो कहते हैं कि भाई करो, ये करने से बहुत लाभ है। तो करोगे तो मिलेगा ना। तो रोज सुबह उठ करके शौचादि से निवृत्त होकर के, स्नानादि से निवृत्त होकर के और फिर पूजा में बैठ जाना, भावपूर्वक ठाकुर जी की पूजा करना। गणेश जी की पूजा करते करते कभी कई यजमान होते हैं, पंडित जी से कहते, पंडित जी अथर्व शीर्ष से अभिषेक कराना, गणेश जी का भी पूजन षोडशोपचार कराना, हम समय देने के लिए तैयार हैं। पूजा में कहीं कोई कमी मत रखना, न हमारी ओर से कोई द्रव्य की, पदार्थों की कमी होगी, न समय की, न श्रद्धा की। गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा गणेश जी का अभिषेक कराना। ये सब करोगे तो पता चलेगा कि इससे क्या फायदा होता है। आलस कर जाते हैं हम, और समय तो गया, चूक जाते हैं हम। दान करो, पूजा करो, कथा के अंत में यज्ञ करो। निष्काम है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, ठीक है। ये सारी बातें जो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान वेदव्यास जी ने लिखी है, तद अनुसार हम करेंगे तो उससे मिलने वाला जो धार्मिक आध्यात्मिक लाभ है उसका अनुभव कर पाएंगे। तो ये सत्कर्म करोगे, इससे मन की शुद्धि, उसी को कहते हैं वसुदेव। और फिर जो कथा सुनोगे, सत्संग, बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, और ये श्रवण करोगे कथा भगवान की मंगलमयी, तो उससे तुम्हारी बुद्धि देवमयी होगी। उसी को कहते हैं देवकी। अब उस वसुदेव और देवकी, वो वाली देवकी जो है ना, वो वसुदेव को देवो, कन्यादान करो। उस बुद्धि का, देवमयी बुद्धि का विशुद्ध मन वसुदेव से विवाह कर दो, और उन दोनों के मंगल विवाह से, और वो दोनों संयम पूर्वक भजन कर रहे हैं, और तब क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, आनंद घन भगवान का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मानंद की एक झलक तो मिल ही जाएगी तुम्हें। तब कहोगे कि वाह, कथा में इतना आनंद आया। वो दिन अलौकिक थे, बड़ा अद्भुत रस। लेकिन वो थोड़ा जो आनंद प्रकट हुआ सा दिख रहा है ना, उसको बचाना, सुरक्षित रखना। नहीं तो कंस मार डालेगा, वो तो तैयार ही है। कंस यानी देहाभिमान, फिर से याद करो। और उस देहाभिमान के चलते फिर ऐसे माया में और संसार में लिप्त हो जाओगे कि वो जो एक झलक मिली थी उस ब्रह्मानंद की, फिर सब गया गया हो जाता है। करना क्या चाहिए? जैसे वसुदेव जी ले चले अपने लाला को कंस से बचाने के लिए, और जमुना के उस पार गोकुल में
गोकुल में ले चलो। उत्सव गोकुल में हुआ, प्रागट्य मथुरा में। ये मथुरा सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, गोकुल स्थूल शरीर का प्रतीक है, और द्वारका कारण शरीर का प्रतीक है। ठाकुर जी की लीला इन 3 स्थानों में मुख्य रूप से चली है। तो ये 3 शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर गोकुल। गो इंद्रियां, कुल समूह, इंद्रियों का समूह गोकुल। हाथ, पैर, माथा, नेत्र, नासिका, मुख, कान, पेट, छाती, सारा अंग अंग मिला करके उसके समूह को क्या कहेंगे? शरीर। ये स्थूल शरीर, ये गोकुल है। उसमें वो ब्रह्मानंद, वो परमानंद जाए तो फिर उत्सव होता है, फिर तुम्हारे पांव थिरकने लगते हैं, फिर तुम्हारे हाथ तालियां बजाने लगते हैं, फिर तुम्हारी आंखें नाचने लगती है, फिर तुम्हारा मुंह गाने लगता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब गोकुल में जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, यानी आचरण में आएगा। इंद्रियां, गो इंद्रियां आचरण में ले आओ। अब आनंद आ रहा है, जप बढ़ाते चलो। आनंद आ रहा है, पूजा करते चलो, ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके ध्यान लगाते चलो। आनंद आ रहा है, गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, आपका आशीर्वाद है, बेटा और बढ़ाओ भजन, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ भजन। गोकुल में पहुंचाओ। और गोकुल में पहुंच गए तो उत्सव उत्सव उत्सव। नंद यशोदा के घर, जो सबको आनंद दे वो नंद, औरों को यश दे वो यशोदा। देखो यहां देने की बात है, उदारता। हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज कहते थे, जो देता ही देता रहता है वो देवता, और जो लेता ही लेता रहता है वो लेवता। बोले देवता कम है, लेवता ज्यादा है। जो आनंद दे वो नंद, जो यश दे वो यशोदा। इसलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जहां जाते हैं वहां आनंद होता है, और दूसरे वे जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। तो हम एक ऐसी पर्सनालिटी बने कि जहां जाएं, जहां रहे वहां आनंद आनंद आनंद। लोग देखते ही ये कहे कि अच्छा, अरे वो आ गए, देखो अब मजा आएगा। वो बहुत आनंद कराते हैं, तुम्हारा सारा स्ट्रेस तुम भूल जाओ। आनंद आनंद आनंद। और कई लोग आते हैं तो आतंक आतंक आतंक, कौन सा आया तो आतंक आतंक आतंक, नहीं तो आनंद आनंद आनंद। तो भगवान पधारे गोकुल में, और उत्सव गोकुल में हुआ। आओ, गोपियां जो उत्सव मना रही है, व्यास जी वर्णन करते हैं, जब भगवान का प्रागट्य हुआ, नंद बाबा जाताल्लादो महामनाहा, आनंद से भर गए। आहूय विप्रान, वेदज्ञान विप्रान आहूय, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को? वेद जानने वाले, वेद पढ़े हुए। संस्कार कराना है, कोई कर्मकांड कराना है, कोई सत्कर्म कराना है, तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाओ। और ब्रह्म भोजन कराना है तो कोई भी सुपात्र ब्राह्मण, वो भले ही अनपढ़ हो, प्रेम से गायत्री जपता हो, पर्याप्त है। सुपात्र है, उसको जिमाओ, उसको वस्त्रदान दो, दक्षिणा दो, प्रणाम करो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई बड़ा यज्ञ करना है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को ही आचार्यत्व के लिए बुलाना होगा।
तो यहां जात कर्म संस्कार कराने थे। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। नंद बाबा ने स्नान किया और नंद बाबा सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण तैयार हुए। ग्वालों ने तैयार किया, इस तरह से तैयार किया जैसे नंद बाबा दूसरे दूल्हा, दूल्हे की तरह सजे। अपने घर जब ठाकुर जी पधारते हैं तो बंठन के तैयार, ये थोड़ी कि भगवान की पूजा है और फटे हाल और जैसे तैसे मैले कपड़े और बिखरे हुए बाल और उबासियां लेते हुए पूजा में बैठे, नहीं। ठाकुर जी पधारे हैं बंठन के तैयार होकर। नंद बाबा तैयार हुए, ब्राह्मण देवता आए और स्वस्ति पुण्या वाचन किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का और देवताओं का विधिपूर्वक पूजन किया। पितरों का पूजन इसलिए कि जब पुत्र जन्म होता है तो पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। बहुत दान दिया नंद बाबा ने। धेनु नाम नियुते प्रादार, 7 तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, वो दान में दिए। जब संतान का जन्म होता है तब भी हम देते हैं। अच्छा, कोई बड़े का शरीर शांत हो गया परिवार में, पूरी आयु भोग करके गए, तो उस निमित्त भाई हम देते हैं दान। इसलिए ऐसे दोनों प्रसंगों में दान देने की महिमा है। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने बहुत दान दिया, और जब दशरथ जी का देहावसान हुआ तो श्री भरत जी ने बहुत दान किया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत उलहि भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। शुभ अशुभ प्रसंग पर दान देने का विधान है, तो अपनी संग्रहित संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो, देते रहो देते रहो। गोपियों ने जैसे ही खबर फैलती गई, सुनती गई गोपियां कि नंद भयो महर के पूत। जब यह बात सुनी तो सुनकर आनंदित होकर के गोपियां भी सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके बनी ठनी, और हाथ में श्री कृष्ण को देने के सब भेंट लेकर के और मंगल गीत गाती हुई नंदालय की ओर पहुंची। ब्रज में वह रही जय जयकार, ब्रज में वह रही जय जयकार, के नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंद रानी के लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी के लाला जायो है। ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है। ब्रज में वह रही जय जय
यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब मिलकर गावे, ग्वाल बाल सब मिलकर गावे, ग्वाल बाल सब मिलकर गावे, ग्वाल बाल सब मिलकर गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, कि ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है। ओ मंगल वस्तु सब लेने, मंगल वस्तु सब ले लीनी, मंगल वस्तु सब ले लेने, मंगल वस्तु सब ले लीनी, गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली, नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है, भारत में यद कीच मचायो है, कि ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, 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 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ले सो जायो है, कि ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। ओ शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक आए, शिव ब्रह्मासन कादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सुहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सुहाए, धरिद्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है, हो धरिद्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, के ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है।
बड़ाई, नंद यशोदा के भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य की बड़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देन लगे हैं बधाई, सब ही देने लगे हैं बधाई, सब ही देन लगे हैं बधाई, सब ही देने लगे हैं बधाई। शारद शेष सके न गाई, सो लाला जायो है, सो लाला जायो है, कि ब्रज में वह जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में